हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आयुष्मान शर्मा इंग्लिश क्लासेस। और एसएससी प्रीवियस ईयर वोकेबलरी की जो सीरीज़ हमारी चल रही है, आज उसमें हम 44th लेक्चर को अपने डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू या फिर स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा आईबीपीएस, बैंक पीओ क्लर्क और सीडीएस, एनडीए, सीयूटी या फिर कोई भी एक ऐसा पर्सन जो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहता है, उसके लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको देखें और लोगों से शेयर भी करें, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिनोनिम्स डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में भी हम लोग सिनोनिम्स को ही डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जो वर्ड्स हमने आज सीखे हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और पहला वर्ड देखते हैं हमारे सामने कौन सा है। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज़ सोलैसिज्म। तो सोलैसिज्म का मतलब क्या होता है? सोलैसिज्म माने आप कह सकते हैं मतलब भूल चूक या फिर मतलब भद्दी भाषा, बेहूदगी जैसे कहते हैं ना। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो सोलैसिज्म को जो हम कहते हैं ना, भूल हो गई या चूक हो गई, इसका मतलब क्या है? मतलब जब इंसान कोई बात को बोलता है तो बोलते वक्त उसकी लैंग्वेज में जो गलतियाँ हो रही हैं, जो भूल हो रही है, जो चूक हो रही है, यानी जो उसकी भाषा में गलतियाँ हो रही हैं, उसको बोलते हैं सोलैसिज्म। जैसे कि हिंदी में भी आपको पता है बहुत सारे लोग शाह को सा बोल जाते हैं। मेरे भी कई फ्रेंड्स ऐसे हैं, जैसे मेरा नाम आयुष्मान है तो शॉर्ट में आयुष मेरा नाम होता है, तो आयुष ना बोल के आयुष बोलते हैं, यानी शाह को सा बोलते हैं। तो ये उनके उच्चारण में भाषा की गलती है, यानी भूल चूक है, ठीक है। तो सोलैसिज्म का मतलब भूल चूक तो है, लेकिन कैसी भूल चूक? जो बोलचाल में या लिखने में ग्रामेटिकल एरर हो रही है, व्याकरणीय त्रुटि हो रही है, गलती हो रही है, उसको बोलते हैं सोलैसिज्म, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेम यानी सिनोनिम क्या होगा। वाइज सेइंग, वाइज माने होता है बुद्धिमान और सेइंग माने होता है कहना। तो वाइज सेइंग मतलब जाएगा बुद्धिमानी की बात, यानी होशियारी की बात या चतुराई की बात। अब आप इसका मतलब चाहे बुद्धिमानी की बात निकालो, चाहे होशियारी की बात निकालो, या चतुराई की बात निकालो, कम से कम ग्रामेटिकल एरर यानी भूल चूक का सेम तो नहीं बना सकते। तो ये तो गया। विटी क्विप, विटी क्विप का मतलब होता है जली कटी बात करना, या फिर कहते हैं ना किसी से मज़े लेना, चुटकियाँ लेना, मजाक के अंदाज में उसे कमेंटबाजी टोंटबाजी करना। मतलब मजाक मजाक में आपने उससे बहुत कुछ कह दिया और मजाक का मजाक भी हो गया और सामने वाले पे आपने टोंट भी कर दिया, मतलब उसकी तर्क वितर्क भी कर दिया आपने। तो विटी क्विप का यही मतलब होता है चुटकी लेना, मजाकिया चुटकियाँ करना, या फिर जली कटी बात करना। अब चाहे इसका मतलब आप चुटकी लेना निकालो, चाहे जली कटी बात करना निकालो, या चुटकियाँ लेना निकालो, कम से कम भूल चूक का सेम तो नहीं बना सकते। तो ए जा चुका था, बी भी जा चुका है। अब देखो आप, बी भी गया, ए भी गया। अब सी बचा है और डी बचा है। क्लेवर आर्ग्यूमेंट, क्लेवर मान होता है चालाक और आर्ग्यूमेंट मान होता है तर्क वितर्क यानी बहस। तो क्लेवर आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? चतुराई भरा तर्क, है ना, समझदारी की बात यानी चालाक तर्क। तो अगर इसका मतलब चतुराई भरा तर्क है तो कम से कम ये सिनोनिम तो नहीं है भूल चूक का। ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। जब तीन जा चुके हैं तो मरता क्या ना करता, ऑप्शन नंबर डी को ही आंसर लगाता, ग्रामेटिकल एरर। और देखो ग्रामेटिकल एरर का मतलब क्या होता है। ग्रामेटिकल एरर का मतलब होता है व्याकरणीय गलतियाँ या त्रुटि। जो भाषा में आप बोलते वक्त या लिखते वक्त गलतियाँ ग्रामर की कर रहे हो, उसको बोलते हैं ग्रामेटिकल एरर। और यही सेम मीनिंग होता है सोलैसिज्म का, भूल चूक जो आपसे लिखने में हो गई है, बोलने में हो गई है, ठीक है। तो सोलैसिज्म का सिनोनिम ऑप्शन नंबर डी, ग्रामेटिकल एरर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कोरोबोरेटेड। कोरोबोरेटेड माने होता है सिद्ध करना या साबित करना, पुष्टि करना भी इसका मतलब हो सकता है एक तरीके से, ठीक है। तो कोरोबोरेटेड का मतलब क्या हो जाता है? आपने किसी चीज़ की पुष्टि कर दी यानी कंफर्म कर दिया कि मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि हाँ भाई ऐसा ही हुआ था। तो पुष्टि करना, ठीक है, पुष्टि करना, साबित करना या सिद्ध करना, ये मीनिंग होते हैं कोरोबोरेटेड के। पुष्टि करना, साबित करना, सिद्ध करना। अब इसका सेम बताना आपको, कोलोबोरेट। कोलोबोरेट माने होता है भाई, कोलोबोरेशन का मतलब क्या होता है? किसी से साठगांठ करना। तो कोलोबोरेशन से ही बना है कोलोबोरेट, और कोलोबोरेट का मतलब होता है सहयोग करना, ठीक है, मिलकर काम करना। अब आप चाहें इसका मतलब सहयोग करना निकालो
या मिलकर काम करना निकालो, कम से कम सिद्ध करना या पुष्टि करने का सेम तो नहीं बना सकते। तो ये तो एलिमिनेट आउट हो चुका है। नेक्स्ट आपके पास में एक वर्ड आता है कोऑपरेट। कोऑपरेट का मतलब भी शायद यही होता है किसी से सहयोग करना, किसी से मतलब समझौता करना, मदद करना उसकी। कोऑपरेट का मतलब चाहे आप सहयोग करना निकालो, चाहे मदद करना निकालो, कम से कम कोरोबोरेटेड यानी पुष्टि करना, साबित करने का सेम तो नहीं बना सकते। कोलैबोरेट तो वैसे ही नहीं बना था, क्योंकि कोलैबोरेट का मतलब क्या था, सहयोग करना या मिलकर काम करना। शायद ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। कोलैबोरेट और कोऑपरेट ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों कम से कम कोलैबोरेटेड के सिनोनिम नहीं हैं। हाँ, आपस में एक दूसरे के सिनोनिम हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों इसके सिनोनिम अरे नहीं है ना। तो गए दोनों, एलिमिनेट आउट हो चुका है ए बी और सी बी। अब देखो आप बी और डी। डी का मतलब क्या, कोरिलेट। देखो कोरिलेट का मतलब क्या होता है, किसी से संबंध जोड़ना, किसी से संबंध बताना या रखना, या सह संबंध रखना। तो कोरिलेट का मतलब होता है किसी से संबंध जोड़ना या संबंध दिखाना या सह संबंधी बनना। चाहे इसका मतलब आप संबंध जोड़ना निकालो, चाहे सह संबंधी बनना निकालो, या संबंध रखना निकालो, पुष्टि करना, समर्थन करने का या फिर साबित करने का सेम तो नहीं बना सकते। तो देखो ये तो वैसे ही गया था, सी भी गया, डी भी गया। जब तीन जा चुके हैं, अब कोई ऑप्शन बच रहा बी के अलावा नहीं ना, तो यही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सब्सटेनेटेड। सब्सटेनेटेड मतलब होता है सिद्ध करना, साबित करना या पुष्टि करना। अब देखो कोलैबोरेटेड का मतलब भी क्या था, पुष्टि करना, और इसका मतलब भी क्या है, पुष्टि करना। जब दोनों का सेम मीनिंग है तो ये तो सिनोनिम हुआ इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में वर्ड आता है डेलीरियस। डेलीरियस माने होता है मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बेसुध है, अचेत है, इसे होश ही नहीं है अपना। अब आप सुन लो किस सेंस में बेहोश या अचेत या बेसुध कह रहे हैं इसे हम। एक तो होता है साहब तबीयत खराब हो गई, चक्कर आ गए धूप में डिहाइड्रेशन की वजह से या किसी वीकनेस की वजह से, और इंसान लग पका के चक्कर खा के धड़ाम से नीचे गिर गया, तो उसे क्या कहा जाएगा, बेहोश होना, बेसुध होना। यानी ये उसकी एक इस टाइम फिजिकल स्टेट है, उसकी शारीरिक स्थिति ऐसी है कि वो होश में नहीं है, बेहोश है, बेसुध है। लेकिन डेलीरियस का मतलब वो वाला बेसुध या बेहोश नहीं है। ये इंसान इतना ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि इसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती। ये मतलब खुशी के मारे पागल हो जाता है, और खुशी से बेसुध हो जाना, एकदम पागल हो जाना, वो डेलीरियस कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आपने ऐसी रिजल्ट वाले दिन खोल के देखा अपना रोल नंबर डाल के, और आपका नंबर आ गया, यस यू आर फाइनली सिलेक्टेड फॉर दी सपोज एसएससी सीजीएल में आपका नंबर आ गया। तो ये जो आप देखोगे, या यूपीएससी आपका क्लियर हो गया मैं कहता हूँ, तो उस दिन जिस दिन आप उस डिसीज़न मतलब उस फैसले को देखोगे, उस रिज़ल्ट को देखोगे, अपना नंबर सिलेक्शन में देखोगे, मैं यकीन बता रहा हूँ आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, ठंडा पड़ जाओगे बिल्कुल। यार ये क्या मतलब, तपस्या कामयाब हो गई, मेहनत कामयाब हो गई। तो डेलीरियस का मतलब बेसुध और बेहोश तो होता है, लेकिन कमज़ोरी की वजह से नहीं, खुशी की वजह से पागल हो जाना। मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, इतना ज़्यादा उत्तेजित है कि मुंह से बोल ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसको डेलीरियस बोलते हैं। यानी उत्तेजित होना या बेसुध होना या फिर कह सकते हैं बेहोश होना, ये इसके मीनिंग आ रहे हैं। लेकिन बेहोश और उत्तेजित या बेसुध कमज़ोरी या बीमारी की वजह से नहीं, खुशी की वजह से है। चलो आओ इसका सिनोनिम ढूंढने की कोशिश करते हैं। डिलीशियस। डिलीशियस माने क्या होता है, वाओ यू मेड दिस डिश वेरी डिलीशियस, तुमने ये जो व्यंजन है बड़ा स्वादिष्ट बनाया है। तो डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट, है ना, मधुर, मनोहर। अब भाई देखो ऐसा है, डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट निकाल लो, या मनोहर या मधुर, कम से कम बेसुध या अचेत का सिनोनिम तो नहीं बना सकते। स्वादिष्ट कब से बेसुध का सिनोनिम हो गया, नहीं हो सकता ना, छोड़ो। प्लीजिंग। देखो प्लीज़ करना का मतलब होता है किसी को रिझाना। एक तो प्लीज़ होता है किसी से कृपया करना, प्लीज़ मेरा काम कर दो, कृपया करके मेरा काम कर दो, है ना, प्लीज़ मुझे आंसर बता दो, प्लीज़ मुझे पैसे दे दो। तो वो जो प्लीज़ होता है ना, वो किसी से आग्रह करने के सेंस में होता है, ये प्लीजिंग है। प्लीजिंग का मतलब होता है किसी को रिझाना, या फिर प्लीजिंग का मतलब आकर्षक भी होता है, सुखद भी होता है। अब भाई इसका मतलब चाहे तुम आकर्षक निकालो, चाहे सुखद निकालो, चाहे सुहावना निकालो, या किसी को रिझाना निकालो,
कम से कम डेलीरियस का सिनोनिम तो नहीं बना सकते, क्योंकि डेलीरियस माने क्या था, अचेत, है ना, हक्का बक्का, बेसुध, बेहोश। और प्लीजिंग का मतलब क्या है, आकर्षक, सुहावना, मनोहर, है ना, सुंदर, खूबसूरत, रिझाना। तो ये सब इसके सिनोनिम तो नहीं जा रहा है। तो ये तो वैसे ही जा चुका था, डिलीशियस, स्वादिष्ट, यानी ये भी चला गया। अब डेस्पिरेट या एक्साइटेड। डेस्पिरेट माने क्या होता है, डेस्पिरेट माने होता है मायूस, निराश, हताश। ठीक है, जो अक्सर हम हो जाते हैं जब हमारे मतलब लाइफ में कुछ भी ज़रा सा गलत हो जाए तो हम फ़ौरन मायूस हो जाते हैं। ये ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो ज़रा सी प्रॉब्लम में भी इतने ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि उन्हें उससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता है। कम से कम इतना कमज़ोर तो इंसान को नहीं होना चाहिए। अपने बुद्धि विवेक से, इंटेलेक्चुअल वे से इंसान को सोचना चाहिए, तो बाहर निकलने के रास्ते बहुत सारे मिल जाते हैं। तो डेस्पिरेट माने होता है मायूस, निराश या हताश। अब देखो तुम इसका मतलब चाहे मायूस निकाल लो, चाहे निराश या हताश, कम से कम बेहोश या अचेत का सेम तो नहीं बना सकते। अब आप देखो, गौर करो, ए गया, बी गया, सी गया, मरता क्या ना करता, डी को आ गया था ना एक्साइटेड। एक्साइटेड माने क्या होता है, अति उत्तेजित, एकदम कहते ना उतावला, बहुत खुश, बेहद उत्तेजित। तो एक्साइटेड, इतना एक्साइटेड है कि मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही, यानी डेलीरियस स्टेट में आ गया है। तो डेलीरियस माने क्या होता है, बेसुध, यानी खुशी से इतना पागल हो गया कि होश ही नहीं रहा है। और एक्साइटेड माने भी होता है उत्तेजित, इतना उत्तेजित है कि बस पूछो मत। तो यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर सिनोनिम ऑफ डेलीरियस। नेक्स्ट देखते हैं लाइसेंटियस। लाइसेंटियस माने होता क्या, मैं आपको बताऊँ। लाइसेंटियस माने होता है बेहुदा इंसान, मतलब वहशी इंसान, जो मतलब जिसकी ना तो ज़बान अच्छी है, ना निगाह अच्छी है, ना दिमाग अच्छा है, ना विचार अच्छे हैं। ऐसे इंसान को बोलते हैं लाइसेंटियस। जो मतलब कहना चाहिए बिल्कुल जलील इंसान होता है, मतलब बिल्कुल बेहुदा होता है। और कह सकते हो इसको बेलगाम भी कह सकते हो, या वहशी भी कह सकते हो। मनमानी होता है, वहशी होता है, बेलगाम होता है, या फिर बहुत भद्दा इंसान होता है, उसे लाइसेंटियस कहते हैं। अब आपको इसका सेम बताना है। इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल माने होता है बुद्धिमान, सोच, है ना, या फिर बुद्धिजीवी, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा दिमाग वाला है। तो इंटेलेक्चुअल का मतलब चाहे बुद्धिमान निकालो, चाहे दिमाग वाला निकालो, या फिर एक ऐसा इंसान निकालो जो बुद्धिजीवी हो। कम से कम बेहुदा या मनमानी का सिनोनिम तो नहीं हो सकता। कैसे हो जाएगा मुझे बताओ। ये नेगेटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है, भैया एंटोनिम जा रहे हैं एक दूसरे के, सिनोनिम तो हो ही नहीं सकते। कोनोटेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, वोकैब की नेचर होती है, कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव है। तो इंटेलेक्चुअल तो गया, कट गया। विदाउट लाइसेंस, बच्चों विदाउट लाइसेंस का मतलब क्या होता है, भाई 18 साल से कम के हो, गाड़ी चला रहे हो, लाइसेंस तो तुम पे है नहीं इस चीज़ का, है ना, बिना लाइसेंस के हो। तो विदाउट लाइसेंस का मतलब क्या होता है, बिना लाइसेंस के। ये सिनोनिम नहीं हो सकता लाइसेंटियस का। इंटेलेक्चुअल तो वैसे ही नहीं था। मॉरल या इमोरल, ओ भाई मॉरल का मतलब क्या होता है, शिष्ट व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति, समाज में अच्छा व्यक्ति, है ना, जो बड़ा पढ़ा लिखा हो, ढंग का हो, बिल्कुल शिष्ट हो, मतलब जिसके अंदर सभ्यता नाम की चीज़ हो। और लाइसेंटियस कौन है, बिल्कुल मतलब बेहुदा इंसान, भद्दा इंसान, वहशी, मनमाना, अड़ंगा सा। तो मॉरल कैसे हो सकता है, ये इमोरल होगा। तो सी भी गया भाई, ये भी पॉजिटिव वर्ड था मॉरल, ये तो वैसे ही आ सकता था। तो आप देखो, बी गया, डी गया, सी गया। अब तो भैया ए से काम चलाना पड़ेगा, इमोरल। और काम नहीं चलाएंगे, यही आंसर है। क्यों होगा मैं आपको बताऊं। इमोरल माने क्या होता है, अनैतिक, अशिष्ट, जो समाज में बैठने लायक ही ना है। मुंह से निकलेगी तो ऐसी बातें कि सामने वाला भी शर्मा जाए सुन के। तो मतलब इमोरल का मतलब हो जाएगा एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में ना तो बुद्धि विवेक है, भाषा ऐसी है कि सामने वाला कान बंद कर ले, विचार ऐसे हैं कि सुनने वाले को उससे नफरत हो जाए। तो इमोरल का मतलब अनैतिक, अशिष्ट, भद्दा व्यक्ति होता है। और लाइसेंटियस का भी यही मीनिंग होता है, वहशी या भद्दा। तो कम से कम यही एक दूसरे के सिनोनिम बनने वाले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, इमोरल, इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं स्क्वेंडर। ऐसा है, एक व्यक्ति होता है जिसके हाथ में पैसा आ जाए तो पानी की तरह बहा देता है, भाई ये भी खरीदेंगे, वो भी खरीदेंगे, तेरा भाई आज पार्टी दे रहा है, पार्टी करेंगे, है ना, पिज़्ज़ा भी खाएंगे, बर्गर भी खाएंगे। और पार्टी में बाकी चीज़ें आपको पता ही, आप लोग क्या लेके आते होगे, है ना, बस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। आजकल तो कोल्ड ड्रिंक्स बहुत चल रही हैं। तो स्क्वेंडर का मतलब क्या हो जाता है, स्क्वेंडर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत खर्चीला है, उसको उड़ाऊ है, मतलब उड़ाऊ मतलब बहुत पैसा उड़ाता है, बर्बाद करता है, बहुत वेस्ट करता है पैसा है
पैसा पानी की तरफ बहाता है, बकरी भी इसका पैसा खा नहीं रही इस टाइम, ऐसी स्थिति में बहुत जल्दी कर्जे में आने वाला है ऐसा व्यक्ति। तो स्क्वेंडर का मतलब अगर खर्चीला है, उड़ाऊ है, अधिक खर्चा करने वाला है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा ये देखते हैं। एक्सपेंसिव माने होता है महंगा या कीमती। अब भाई खर्चीला व्यक्ति का महंगे से क्या मतलब, महंगी तो चीज़ होती है, एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव हाउस, एक्सपेंसिव कहना चाहिए रेस्टोरेंट, एक्सपेंसिव होटल। तो एक्सपेंसिव कोई चीज़ होती है, और स्क्वेंडर किसी इंसान को कहते हैं जो खर्चीला होता है। तो एक्सपेंसिव तो कम से कम सिनोनिम कहीं से कहीं तो लगे तक भी नहीं आ रहा स्क्वेंडर का, छोड़ दो। लिटर, लेटर माने होता है कूड़ा करकट, कहते हैं ना प्लीज़ पुट लेटर इन दी बास्केट या इन द डस्टबिन। तो लेटर माने होता है भूसा या कूड़ा करकट। तो अगर लेटर का मतलब कूड़ा करकट या भूसा है तो कम से कम खर्चीले का सिनोनिम तो नहीं हो सकता। इकोनॉमिकल, ओहो, इकोनॉमिकल पता कैसे कहते हैं, जो मतलब बनिए का भी बाप बन जाए, जो दांत से पकड़े पैसा और बिल्कुल खर्ची ना करे, लंग कहना चाहिए ना, अगर दूध में या चाय में मक्खी गिर गई ना तो उसको भी निकाल के और फूक के और चाय पी जाए, उसको मक्खी चूस के है बिल्कुल। अरे मक्खी तो गिरी है यार स्विमिंग पूल में, और क्या है, ठीक है थोड़ी सी चाय उसने पी ली, बाकी मैं पी लूँगा। तो इकोनॉमिकल माने होता है बहुत किफ़ायती इंसान, जो खर्चा ही ना करे या बहुत कम करे या सोच समझ के करे। तो और स्क्वेंडर माने क्या है, खर्चीला। और ये कौन है, कंजूस, किफ़ायती, है ना, बहुत सतर्क या सावधान। तो ये तो एक दूसरे के एंटोनिम हैं, और एंटोनिम पे डिस्कस नहीं करेंगे हम, सिनोनिम पे करेंगे। तो देखो एक्सपेंसिव माने कीमती, ये भी गया, लिटर माने कूड़ा, ये भी गया, इकोनॉमिकल माने किफ़ायती या कंजूस, ये भी गया। अब तो जब 3 जा चुके हैं तो भैया तुम ही आ जाओ, वेस्ट। वेस्ट माने होता है बर्बादी या बर्बाद करना, कहते हैं ना डोंट वेस्ट फूड, खाने को बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, समय बर्बाद मत करो। तो वेस्ट का मतलब हो गया बर्बाद करना या फिर नष्ट करना या बर्बादी करना। अब स्क्वेंडर का मतलब क्या है भैया, ऐसा व्यक्ति खर्चीला है, पैसा बर्बाद कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब भी बर्बादी करना है, बर्बाद होता है, और इसका मतलब भी बर्बादी करना होता है। तो यही सेम आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो फटाफट फटाफट अपने आज की वोकैब को हम रिवाइज करते हैं और फिर इसके हिंदी मीनिंग्स देखेंगे। पहला वर्ड कौन सा था, सोलैसिज्म। सोलैसिज्म माने क्या था, भूल चूक। कैसी भूल चूक, जो बोलने लिखने में भाषा की हो रही है। तो शायद ग्रामेटिकल एरर का भी तो ये मतलब था, तो डी गया। ठीक है। कॉरोबोरेटेड, कॉरोबोरेटेड माने क्या था, पुष्टि करना, समर्थन करना। तो सब्सटिनेटेड का मतलब भी तो यही पुष्टि करना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, डेलीरियस। डेलीरियस माने क्या है, इतना ज़्यादा खुश है कि बेसुध हो गया है, आवाज़ नहीं निकल रही मुंह से, यानी एक्साइटेड। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लाइसेंटियस मतलब ऐसा इंसान जो वैशी है, बेहुदा है, तो इमोरल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट स्क्वेंडर, खर्चीला, फालतू बर्बाद करने वाला, यानी वेस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अब आप जरा इन सबके हिंदी मीनिंग चेक कर लो क्या है। सोलैसिज्म मतलब भूल चूक या बेहूदगी। वाइस सेइंग मतलब विद्वान की कहावत या बुद्धिमानी की बात। विटी क्विप माने जली कटी बात। क्लेवर आर्ग्यूमेंट चतुराई भरे तर्क। ग्रामेटिकल एरर व्याकरण त्रुटि। कॉरोबोरेटेड माने क्या है, पुष्टि करना, समर्थन करना। कोलैबोरेट माने मिलकर काम करना या सहयोग करना। सब्सटेन माने सिद्ध करना है, पुष्टि करना। तो ये जो सिनोनिम था कोऑपरेटेड का। और कोऑपरेट माने किसी से सहयोग करना या मदद करना। कोरिलेट माने संबंध बनाना या संबंध दिखाना। ठीक है। डेलीरियस माने क्या है, बेसुध, बेहोश या अचेत। अब ये बेसुध बेहोश जो है ना, ये खुशी के मारे है। डिलीशियस माने तो स्वादिष्ट था। प्लीजिंग माने क्या है, आकर्षक, मनोहर या सुखद। डेस्पिरेट माने क्या है, निराश, मायूस। एक्साइटेड माने उत्तेजित है। तो शायद डेलीरियस का सिनोनिम यही है, एक्साइटेड, है ना, उत्तेजित या संदिग्ध। नेक्स्ट वर्ड था आपके पास में मॉरल, नैतिक या विदाउट लाइसेंस, बिना लाइसेंस, है ना। ये शायद लाइसेंटियस का होगा। देखो लाइसेंटियस माने क्या था, असभ्य, वहशी, बेलगाम। अब इमोरल माने क्या है, अनैतिक, चरित्रहीन या अधर्मी। यही इसका आंसर है। इंटेलेक्चुअल माने तो बुद्धिजीवी है, और मॉरल माने नैतिक, और विदाउट लाइसेंस माने बिना लाइसेंस के। आंसर तो क्या ही था, वही था, मुझे दिखा था इमोरल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में था स्क्वेंडर। स्क्वेंडर माने था खर्चीला, फालतू बर्बादी करना, बर्बाद करने वाला, यानी वेस्ट। एक्सपेंसिव माने महंगा। लिटर माने कूड़ा करकट। और इकोनॉमिकल माने किफ़ायती। ठीक है।
तो जितने भी वर्ड्स हैं आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, चाहे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना, चाहे नोट करके पढ़ना, पढ़ लेना भैया। सिलेक्शन आप लोगों को लेना है, नौकरी आपकी लगेगी, मेरी नहीं लगेगी। आप लोगों की नौकरी लग जाएगी, कामयाब हो जाओगे, लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लोगे, खूब सारे पैसे कमा लोगे, बढ़िया सी महंगी गाड़ी ले लोगे, बंगला बंगला ले लोगे, सब कुछ कर लोगे, मुझे खुशी हो जाएगी। बस आप लोगों की खुशी मेरी खुशी है, इसलिए मेहनत कर लो, लिख लो, नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना हो करो, लेकिन करो तो सही कम से कम। ना तो शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करवाते हो, है ना, और ना ही कुछ ऐसा कर रहे हो। कहा था लास्ट टाइम आपसे वो लेक्चर में कि मुझे उसका मीनिंग बताओ कि भाई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं। एक कभी कमेंट नहीं आया इस बात पे कि प्रेडिकेट किसे कहते हैं। पता नहीं कैसी पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग, थोड़ी मेहनत तो करो कम से कम। व्हाट इज़ प्रेडिकेट, है ना। तो जितने भी वर्ड्स हमने सीखे उन्हें एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। सोलेसिज्म मतलब भूल चूक, वाइज सेइंग माने समझदारी की बात, विटी को जली कटी बात, क्लेवर आर्ग्यूमेंट चतुराई वाला तर्क, और ग्रामेटिकल मतलब व्याकरण त्रुटि। तो यही इसका आंसर था, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोरोबोरेटेड माने क्या था, पुष्टि करना। कोलोबोरेट माने सहयोग करना, मदद करना। कोऑपरेट माने भी सहयोग करना, मदद करना। कोरिलेट माने संबंध बताना या बनाना। सब्सटिनेटेड माने पुष्टि करना। तो यही इसका आंसर था। नेक्स्ट था डेलीरियस। डेलीरियस माने क्या था, बेसुध। डिलीशियस माने स्वादिष्ट। प्लीजिंग माने आकर्षक सुंदर। डेस्पिरेट माने हताश निराश। और एक्साइटेड माने उत्तेजित। तो यही तो इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, एक्साइटेड। लाइसेंटियस, लाइसेंटियस माने होता है वहशी, दरिंदा, असभ्य। इमोरल अनैतिक असभ्य, यही तो इसका आंसर है। इंटेलेक्चुअल माने तो बुद्धिमानी है, मॉरल माने नैतिक है, और विदाउट लाइसेंस मतलब बिना लाइसेंस के। ये तीनों आंसर नहीं है, आंसर ऑप्शन नंबर है इमोरल ही है। स्क्वेंटर माने फालतू बर्बाद करने वाला, वेस्ट करने वाला। एक्सपेंसिव माने महंगा, ये तो आएगा नहीं। लिटर माने कूड़ा, ये नहीं आएगा। इकोनॉमिकल माने किफ़ायती, ये नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी वेस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जितनी भी वोकैब हमने आज सीखी, हमने उसके हिंदी मीनिंग्स भी चेक कर लिए, उसको 2-3 बार रिवाइज भी कर लिया है, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक तो करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो दूसरों से भी करवाएं, और ख़ुद तो प्लीज़ करें ही करें। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक, या हर उस इंसान के साथ जिसे वोकेबलरी पढ़ने का शौक़ है या इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है, उसके साथ इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि दूसरों की मदद हो सके और हमारी फैमिली बढ़ सके। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतने बच्चों, थैंक यू वेरी मच।